भाई एक बात बताओ, जब हमें पकी पकाई खीर मिली रही है तो हमें इस्तीफा देने की क्या जरूरत है? नहीं, क्या जरूरत है? अब जो लोग कहते हैं उन्होंने हमसे 4-4, 5-5 दफा कुश्ती तो लड़के देख ली, अभी भी उनको नाम भरे। अगर उनको नाई मन भरे को जब नजदीक तो सौदा आ जाए देख लेंगे। बिना कोई जरूरी है, कोई हमें कोई इलेक्शन से डर थोड़ा। एक बात बताओ, मैं आपसे खुले मन से पूछना चाहता हूँ, मुझे 40 साल हो गए, 40 साल में कोई रिश्वत का दाग बता सकता है? अरे बताओ भाई, कोई 40 साल में कोई रिश्वत का दाग बता सकता है? तो आज ही मेरी कोठी भर रही है यार, राज्यसभा की वोट तो ही, या राज्यसभा की वोट से मेरी कोठी भर रही है। अगर मैं ले भी लेता ये भी खर्च हो जाता। मान सम्मान के योग्य स्टेज पर तस्वीर फरमा हमारे जिला के भी सभी जिम्मेदार साहिबान। अब नाम लूंगा तो मेरा ख्याल है किसी का नाम तो रह ही जाएगा। इसलिए मैं सब कुछ यहाँ बैठे हुए आदमी को स्टेज पर बैठे सबका स्वागत करता हूँ, और इलाके से आए हुए, दूर दराज से इलाके से आए हुए सभी इलाके के जिम्मेदार साहिबान, मैं आप सबका यहाँ आने पर स्वागत करता हूँ। साथियों, ये सही बात है, जिस दिन से मैंने आजाद उम्मीदवार नागर साहब को वोट दी है, उस दिन से बड़ी अटकलें चल रही हैं मेवात में कि मंत्री जी कब इस्तीफा देंगे, कब इलेक्शन होगा। भाई एक बात बताओ, जब हमें पकी पकाई खीर मिली रही है तो हमें इस्तीफा देने की क्या जरूरत है? नहीं, क्या जरूरत है? अब जो लोग कहते हैं उन्होंने हमसे 4-4, 5-5 दफा कुश्ती तो लड़के देख ली, अभी भी उनको नाम भरे। अगर उनको नाई मन भरे को जब नजदीक तो सौदा आ जाए देख लेंगे। बिना कोई जरूरी है, कोई हमें कोई इलेक्शन से डर थोड़ा ही है। और देखो, जहां तक ये आज मौजूदा माननीय मुख्यमंत्री चौधरी नायब सिंह सेठी का संबंध है, इससे पहले मनोहर लाल जी भी हमारे हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। बाकी देश के अंदर जो उनका रवैया रहा वो किसी से छुपा हुआ नहीं है पार्टी का, लेकिन मनोहर लाल जी ने हमेशा सारी चीज को देखते हुए सबको सम्मान दिया, सबको रोजगार दिया और सबको इज्जत के लिए पूरे देश में शांति और विकास के काम कराए, शांति स्थापित की। इसलिए साथियों, देखो, मेरा तो मामला आपको पता हो तो अच्छे पिछे आदमी का कुछ पता नहीं पड़ता, लेकिन खास तौर से मैं बीमार हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं, मेरी जब आई आखिरी नुमाइंदगी आप ये मान के चलिए, और तुम्हारे इलाके ने, पूरे हलकों ने, और खास तौर से पुराने से नीचे इस बारी जो मुझे समर्थन दिया वो रिकॉर्ड तोड़ समर्थन दिया। इसलिए मैं आपका, जो मेरे मन में थी, आपका एहसान तो शायद मैं नहीं चुका पाऊंगा, लेकिन ये जो मैंने कदम लिया है, एक बात बताओ, मैं आपसे खुले मन से पूछना चाहता हूं, मुझे 40 साल हो गए, 40 साल में कोई रिश्वत का दाग बता सकता है? अरे बताओ भाई, कोई 40 साल में कोई रिश्वत का दाग बता सकता है? तो आज ही मेरी कोठी भर रही है यार, राज्यसभा की वोट तो ही, या राज्यसभा की वोट से मेरी कोठी भर रही है। अगर मैं ले भी लेता ये भी खर्च हो जाता।
लेकिन जो चीज हमारे वालिद साहब ने कमाई थी और जो हमारा 40 साल का रिकॉर्ड है, तो साथियों ऐसा कुछ नहीं है। हमारा जो बराबर का साथी है, जब उसको बीजेपी में मौका मिलता है तो बीजेपी अच्छी पार्टी है, और हमें कहीं से कोई तभी अंदाज लगवाती हो। अब बीजेपी बुरी पार्टी है, अब बीजेपी बुरी पार्टी है। तो इसलिए आप एक बात बताओ खुल के, मेरा इलेक्शन लड़ना ना लड़ना वो आप लोगों के ऊपर निर्भर करता है। अगर आप कहोगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा और इलेक्शन लड़वा लेंगे। अगर आप चाहते हो, और मुझे मेरी अपनी राय ये है कि भाई अगर बगैर इलेक्शन के हमारे बाजे बच जाए, इलाके की सेवा हो जाए, काम हो जाए, तो वो ज्यादा बेहतर है। अरे बताओ ना भाई। हाँ, चलते चलते ये पटक और लग जाता बढ़िया। क्या है सरकार को ऊपर छोड़, इसको भी मैं सीएम साहब के ऊपर ही छोड़ता हूँ। सीएम साहब चाहेंगे, अगर इलेक्शन लड़वाना चाहेंगे तो हम इलेक्शन लड़ लेंगे, और बगैर किसी इलेक्शन के जो हमारा काम चल रहा है या विकास को सम्मान मिलेगा तो हमें जल्द में क्या इलेक्शन लड़नी, ठीक है। और रही बात ये, मुबारक तुम्हारे सामने है, नूरुल है, जावेद है, अब यहाँ से आगे तो जमाना बच्चों का ही होता है, हर किसी माँ बाप का। आप जानो ये बालक जाने और आप लोग जानो, अगर ये कुछ करेंगे सेवा इलाके की कुछ पाएंगे, और नहीं करेंगे तो हमारे दोबारा क्या करेंगे। उसे मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, इंशाअल्लाह। मैं भी अभी तो बैठा हूँ, जब भी कोई बात आएगी तो वक्त में मैं भी कहता सुनता रहता हूँ, आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए साथियों, आप लोग आए, आपकी बड़ी मेहरबानी। और फिर मैं दोबारा ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं सारी जिंदगी आप लोगों ने हमारा साथ दिया, इसलिए जो मन में थी वो लगता है ऐसा शायद वो अधूरी रह गई।